तो आज हम देखेंगे मार्केट के लूप हॉल्स कि मार्केट में पेशेंट कैसे धंसता चला जाता है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कि कमर से लेकर दोनों पैरों पे झुनझुनी के साथ दर्द बना रहता है। तो सबसे पहले जाता है जनरल फिजिशियन के पास। जनरल फिजिशियन उसको पेन किलर एंटीबायोटिक देके उस दर्द को दबा देता है। पेशेंट बोलता है जब तक दवाई लेता हूँ तब तक अच्छा लगता है, जब दवाई नहीं लेता हूँ दर्द वैसा का वैसा। फिर वापिस उसका दर्द पहले से और बढ़ जाता है। फिर वो वापिस जनरल फिजिशियन के पास जाता है कि डॉक्टर साहब इससे आराम नहीं मिला। तो जनरल फिजिशियन वापिस आगे उसको रेफर करता है ऊपर ऑर्थो के पास। ऑर्थो वाले पेशेंट जाने के बाद पेशेंट को वही पेन किलर एंटीबायोटिक देके दर्द को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो पेशेंट को इतना खतरनाक होता है कि दर्द असहनीय हो जाता है। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आता है तो दो लोगों को पकड़ के लेके आता है कि वो चल भी नहीं पाता। फिर ऑर्थो वाला उसको रेफर करता है सर्जन के पास। सर्जन उसका एमआरआई एक्सरे वगैरह करवाता है। फिर उसमें समस्या आती है L4 L5 sciatica या स्लिप डिस्क। उसके बाद सर्जन बोलता है आपको सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी, बिना सर्जरी के नहीं होगा। तो पेशेंट डर जाता है, सर्जरी तो नहीं करवानी। फिर पेशेंट हमारे पास आता है आयुर्वेद फिजिशियन के पास कि डॉक्टर साहब आप ही आखिरी रास्ता बचे हो, हमारी सर्जरी तो हमें तो नहीं करवानी, आप ही हमारा सहारा हो। इस मामले में हम पेशेंट को बोलते हैं ठीक है आप लेट आए लेकिन सही जगह पे आए, क्योंकि ये जो कंडीशन है L4 L5 sciatica स्लिप डिस्क ये दबाने से संभव नहीं है, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। फिर हम पेशेंट को 7 दिन का पंचकर्म करवाते हैं। उसका दर्द जो है वो 7 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको कंटिन्यू 3 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये जो समस्या है वो सालों की समस्या है, आपकी एक दिन की समस्या नहीं है। और आपने खुद बढ़ाई है अपने आप को। इसलिए यदि पेशेंट प्री कंडीशन में ही हमारे पास आ जाता है तो उस समस्या वहीं पे स्टॉप होके हम उसके रीजनरेशन मतलब समस्या को रिवर्स बैक करने का काम करते हैं और पेशेंट को पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप पहला चॉइस आयुर्वेद को चुनिए, क्योंकि आयुर्वेद यह समस्या को दबाने का काम नहीं करता बल्कि जड़ से खत्म करने का काम करता है। तो स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।